जिस घर में पितरों के आवागत होती है जी। वो परिवार बड़े सुखी में होते हैं। अच्छा नहीं, और जहाँ पितरों को का आवागत नहीं होती, जी। नहीं पूछा नहीं जाता, जी। वहाँ अशांति बनी रहती है। अच्छा। कष्ट देने वाले कष्ट देता है, अच्छा। तो घर वाले उससे जो है ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कष्ट तो यही है कि जब तुम उनको भोजन प्रसाद नहीं दोगे तो उस कष्ट तो देंगे ही देंगे अपने आप में। सही बात है। एक दिन में तो उनकी भूख प्यास नहीं मिटती बेचारों की। सही भाई बात है। अगर हमें और तुम्हें एक दिन भोजन दे दिया यार, कहा जाएगा साल भर पीछे आना फिर रोटी बिल्कुल खाने के सही लिए, बात है। तो साल भर तक कैसे के हो तो सकता है? कैसे हो सकता है? या नहीं मंदिर बना रखा तो सामने पुकारो, तुम्हारे सामने थाली में आ जाएंगे तुम्हारे घर के पितर सारी। कुछ अगर पितरों को तुम सही सलामत रख रहे हो तो परमात्मा भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। अच्छा। अगर वो घर में घुस रहे हैं अपने में तो परमात्मा उनसे आगे नहीं जा सकते, उनके पीछे पीछे चलेंगे। अच्छा। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों के, श्रद्धालुओं के, भक्तों के दर्शन कराता हूँ। मैं फिर हूँ आज महाराज जी के साथ में, खचेरू महाराज जी के साथ में। जो पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, तो इन 16 दिन हम अपने पितरों की शांति के लिए उपाय करते हैं तरह तरह के। उन्हें तर्पण देते हैं, उन्हें भोजन खिलाते हैं, अपनी तिथि के अनुसार उनको किसी ब्राह्मण को अपने घर पर लाकर उसको भोजन कराया जाता है। ऐसे हम उनकी शांति के उपाय करते हैं, उनकी मुक्ति के उपाय करते हैं। कोई कोई पिंडदान भी करता है इन दिनों जाकर, हरिद्वार में, गया में जाकर। तो आज महाराज जी से जानेंगे कि महाराज जी इन दिनों क्या अपने पितरों को ऐसा किया जाए जो अपने पितर हमारे शांत रहें, हमें आशीर्वाद दें और हमेशा हमसे प्रसन्न रहें। ऐसा तरीका जानेंगे महाराज जी से, क्योंकि मैंने जब आया महाराज जी के पास में तो महाराज जी बता रहे थे कि मैं गया जाऊँगा, एक हमारे भक्त हैं तो वो लेकर जा रहे हैं गया, इस वजह से कि वो पिंडदान करके आएंगे वहाँ और अपने पितरों को वहाँ छोड़ कर आएंगे। तो जो भी है महाराज जी हमें बताएंगे कि कैसे अपने पितरों को शांत रखें, खुश रखें। जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे प्रभु। पितरों को शांत करने के लिए उनको खुश करना पड़ता है। जी महाराज जी। नहीं, जिस घर में पितरों के आवागत होती है जी। वो परिवार बड़े सुखी में होते हैं। अच्छा। नहीं, और जहाँ पितरों को का आवागत नहीं होती, जी। नहीं पूछा नहीं जाता, जी। वहाँ अशांति बनी रहती है। अच्छा। नहीं, अब रहा ये सवाल कि उनको भोजन दिया जाए, जी। तो महीने के में 2 दिन इनके दिए गए हैं। एक इक्यासी बताई गई है और एक जो है मावस बनाई गई है। मावस वैसे तो तो महीने में मावस, हाँ मावस मतलब इनके लिए बड़ी मानी गई है। अच्छा। नहीं, तो मावस के हर मावस को अगर कुछ न कुछ इनको भोग प्रसाद देते रहो, जी। शांत बने रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहते हैं। जी। नहीं, और जो हर दिन पूजा करते हैं, पूजा करने वाले अपने घर में, वो हर दिन भोग लगाना चाहें तो और भी बढ़िया है, बहुत बेहतरीन कहानी है। अच्छा। नहीं, उनके नाम से भोग प्रसाद निकालें और दें, जी। नहीं तो और भी खुशहाली आती है घर में। अच्छा। नहीं, और लेकिन मावस को वो लोग करते हैं जो रोज़ाना पाठ पूजा नहीं करते ना, तो वो मावस को ही मनाते हैं। सही बात है। बहुत से लोग हैं जो मावस को भी नहीं करते ना पाठ पूजा करते हैं, उनके लिए ये 16 दिन कर दिए जाते हैं ना उसके लिए ये 16 दिन हैं, साल भर में आते हैं। अच्छा। तो ये साल भर के जो है एक दिन में तो उनकी भूख प्यास नहीं मिटती बेचारों की। सही भाई बात अगर हमें और तुम्हें एक दिन भोजन दे दिया यार, कहा जाएगा साल भर पीछे आना फिर रोटी है। खाने बिल्कुल के सही लिए, बात है। तो साल भर तक कैसे के हो तो सकता है? कैसे हो सकता है ये? तो इसीलिए वो मतलब परेशान रहते हैं परिवार। अच्छा। ना, तो इनको भोग प्रसाद जो है, कुछ तो समझदार जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपनी तिथि वगैरह, जैसे कोई पूर्वज गुजरा है तो अपनी तारीख और दिन तारीख मतलब लिख लेते हैं। अच्छा। लेकिन जो अज्ञान है, अनपढ़ हैं बेचारे, वो जानते ही नहीं है कि तिथि क्या चीज़ है, कब हमारा बूढ़ा बूढ़ा गुजरा, कब नहीं सही गुजरा। बात है। सही वो तो गजरे और छोड़ आए, फिर उन्हें दिन तारीख कुछ नहीं याद रहता उनके लिए, भूल जाते हैं। अच्छा। तो उनके भूलने के लिए ये है कि इन 16 तकात निकलते हैं। कनावत हूँ मैं। हाँ, तो पहला कनागत कर दो पूर्णमासी का, जी। और फिर मावस का कर दो लास्ट का, उनके मान्यता में आ जाते हैं। अच्छा ऐसे ना, कर दो। ऐसा कर दो अच्छा। ना। या और फिर जो 16 दिन कर दो कुछ जो जल्दी तुम्हारे लिए करने योग्य हो, कुछ है तुम्हारे पास, जी। तो 16 दिन लगातार कर दो। जल दे दो, भोजन दे दो, गाय को जल दे दो, कुछ गाय दो, जैसा भी भोजन आप देना चाहो देते रहो। बिल्कुल सही। ना, वो बहुत अच्छा है। तो पितरों को मनाना जरूरी है। जी। जिस घर में जो व्यक्ति अपने पितरों को मना के रखते हैं, जी महाराज। वो घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। अच्छा। नहीं, और जिन घरों में पितर नहीं मतलब कि माने जाते या उनको भोजन प्रसाद नहीं दिया जाता, जी। उन घर में अशांति बनी रहती है, तरह तरह की अशांति बनी रहती सही है। बात। नहीं, हाँ, तो यही चीज़ है और कुछ नहीं, इससे तो ज़्यादा। महाराज जी जैसे आप बता रहे थे कि पितृ शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, तो पितृ ऐसे भी होते हैं कि अशांति और घर में समस्या पैदा करें और वो करें? हाँ हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो उनका क्या उपाय रहता है हमारे? कुछ ऐसे भी होते हैं कि मतलब है कि हमारे को माने कष्ट पहुँचाएंगे। अच्छा। तो सुख देने वाला तो सुख देता है, कष्ट देने वाला कष्ट देता है। अच्छा। तो घर वाले उससे जो है ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कष्ट तो यही है कि जब तुम उनको भोजन प्रसाद नहीं दोगे तो कष्ट तो देंगे ही देंगे अपने आप में। सही बात है। नहीं, ठीक। तो आप कहोगे जी हमें कष्ट कहाँ से हो रहा है, ढूंढते फिरोगे, फिर सियाने दीवानों पे भागते फिरते हैं लोग। अच्छा हाँ सही नहीं, बात है। लेकिन ये नहीं देखते।
यहाँ तक की बात बताया गया है कि अगर पितरों को तुम सही सलामत रख रहे हो तो परमात्मा भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। अच्छा अगर वो घर में घुस रहे हैं अपने में तो परमात्मा उनसे आगे नहीं जा सकते, उनके पीछे पीछे चलेंगे। अच्छा, सारी नहीं। संपन्नता आएगी, संपन्नता आएगी, धन दौलत आएगी, सब संपन्नता चीज़ आएगी। और जिस घर में इनकी मान्यता नहीं होती हम्म। उसी घर में संकट व्याप्त होगा, तरह तरह की बहुत- परेशानियाँ आएंगी। बहुत से ऐसे घर होते हैं महाराज जी की जहाँ श्राद्ध भी नहीं डाल रहे हैं, इनको मानते भी नहीं, फिर हाँ, मानते भी नहीं है। तो महाराज लेकिन देखो तुम उन घरों के लिए कैसे हैं, वो क्या उन्नति के रास्ते पे हैं। तो रोटी जरूर हर कोई खाता है, क्योंकि परमात्मा वादा करके भेजते हैं। अच्छा। जब घर में बच्चा होता है तो उसे वादा करते हैं कि तू बाहर तो निकल, हम्म। तेरा मतलब कि जीने का रास्ता मैंने बना दिया है अच्छा। ना। तेरे पैर रखने से, ज़मीन पर पैर रखने से पहले ही मैंने भोजन तैयार कर दिया है। तो सही माँ बात, की दूधी में दूध पहले ही तैयार हो जाता है, बिल्कुल सही बच्चा तो बाद में पैर रखता है ज़मीन के ऊपर बात, बिल्कुल सही ना। तो खाना तो देंगे, बात। जी परमात्मा दे रहे हैं। भाई खाना तो परमात्मा देने का उन्होंने वादा कर रखा, भूखा तो नहीं मार रहे बिल्कुल। नहीं। लेकिन ये जो प्रेत व्याधा है पितरों की, जी, ये तुम्हें संकट देंगी लगातार। इनको हमें देना पड़ेगा, इसको शांत हमें रहना देना पड़ेगा। पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। अच्छा। तो दो तरह के पितर जो होते हैं, जो एक नुकसान देने वाले और एक फ़ायदा देने वाले, अच्छा। समझा। कुछ नुकसान देने वाले होते हैं, जी। कुछ फ़ायदा करने वाले होते हैं। अच्छा। तो बालाजी के यहाँ अगर जो व्यक्ति जाते हैं जी। तो उनका कोई महात्मा या संत, कोई पुजारी जिनके द्वारा जाते हैं, वो उनका वहाँ मतलब कि अपने हिसाब से कराते हैं अच्छा। ना। तो वो वहाँ जा कर के सबको मतलब समर्पित कर देते हैं। अच्छा। और बाद में फिर वो मांगते हैं कि जो प्रभु जो हमें कष्ट पहुँचा रहे हैं उन्हें तो यहाँ रख लीजिए आप, अच्छा। और जो मतलब है कि हमारा फ़ायदा करने वाले हैं उन्हें हमारे साथ भेज दो। अच्छा, ऐसे होता है। ऐसा ही भेजते हैं, समझा। अच्छा। तो अपने जो फ़ायदा करने वाले हैं उन्हें ले आते हैं, और जो हम्म। कष्ट देने वाले हैं उन्हें छोड़ जाते हैं, वो अच्छा, रख लेते हैं अपने पास। ये बात। और गया में भी तो जाते गया हैं में महाराज जी। गया में अच्छाई बुराई नहीं, वहाँ तो जो जाएगा वो उद्धार हो जाएगा उसका, उसका उद्धार है। वो लौट के नहीं आएगा। अच्छा, वो लौट के नहीं आते। गया में अगर पिंडदान कर देते हैं। पिंडदान कर दिया तो वो लौट के आने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा। चले गए तो चले गए। और वैसे महाराज जी अगर जैसे गंगा के घाट पे या तट पे अगर पिंडदान कर देते हैं तो हाँ, यहाँ भी पिंडदान होते हैं, समझा। उसमें महाराज जी लेकिन इसमें तो पलट के आ जाते हैं। अच्छा। गंगा मैया अपने पास नहीं रखती किसी को, जाओ मारो खाओ कहीं भी जाओ, यहाँ का भूखा मरोगे तो मेरे किनारे पे बैठ के अच्छा अच्छा। वहाँ से चले जाते हैं। और अगर गया छोड़ के आते हैं तो वहाँ उद्धार है। वहाँ उद्धार हो जाता है उनका, अच्छा समझा। लेकिन नई पीढ़ी में चले जाते हैं अच्छा। तो अपने पितरों को खुश रखना जरूरी है महाराज जी। सबसे पहले। तो मावस को अगर हर महीने की मावस को और एकादशी को अगर करते हैं तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, कोई बुराई नहीं। और डेली अगर महाराज जी क्या करें, जैसे डेली अगर डेली खाना खाते हैं तो कैसे अपने खाने में से खाना निकाल कर उनको छोटे समर्पित छोटे कर दो। गिलास, हाँ, जो अपने खाने में से खाना निकाल कर समर्पित कर दो पहले। तो वो किसको दिए जाएं, किसके रूप उन्हीं के किनको नाम माना से जाए? दे दे कोई भी। किनको, गाय वगैरह को, किसको, कुत्ते को? हाँ, वहाँ उनको देने का नहीं, तुम उनको समर्पित करो जी ना, मंदिर में या कहीं भी अपने जैसे भी तुमने बना रखा है जगह, जी। या नहीं मंदिर बना रखा है तो सामने पुकारो, वो तुम्हारे सामने थाली में आ जाएंगे तुम्हारे घर के पितर सारे। कुछ ऐसे भी तो कि मतलब मन में सोच लिया और समर्पित कर रहे हैं बस, हाँ हाँ, मानसिक जाएंगे तुम्हारे मन से जैसे ही सोचोगे, अच्छा अच्छा। जिसका नाम लोगे वही आएगा तुम्हारे सामने, और वो जिसका याद करोगे। वो जो भोजन है या रोटी है, जो भी गिलास वो निकाले अपने- हैं, हाँ। हिस्सा निकाला है, वो कुत्ते को या किसको देंगे? हाँ, किसको महाराज जी? गाय को दिया जाए। गाय को। अच्छा। हाँ, कुत्ते को जो दिया जाता है हम्म। वो भैरव बाबा का दिया जाता है। भैरव बाबा, अच्छा। तो इन दिनों भी तो, लेकिन पितरों वाले दिन सात पक्ष में भी तो दिया जाता है कुत्ते को महाराज जी बिलास। कौवों को दिया जाता है, कुत्तों को नहीं दिया जाता, कुत्तों को नहीं देते। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों महाराज जी ने बताया कि दो तरीके के हमारे पितृ होते हैं, जो एक दुख देने वाले और हमें सुख प्रदान करने वाले। तो जो दुख देने वाले होते हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, उनको गया जाकर उनको वहीं छोड़ाया जाता है, या फिर कहीं भी उनकी मुक्ति का हमें रास्ता ढूंढा जाता है। या फिर अगर हम उनके लिए कुछ भोजन पानी का इंतजाम नहीं करते, या फिर हम उन्हें मावस पूर्णों या फिर इसमें कनागतों में श्राद्ध पक्ष में अगर इनको तर्पण नहीं देते, भोजन अर्पण नहीं करते इनको, तो हो सकता है ये भटकते हैं। ऐसी मान्यता है हमारे ग्रंथों के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार। तो ये जो श्राद्ध पक्ष मनाए जाते हैं, ये 16 दिन जो होते हैं, पूर्णमासी से लेकर मावस तक, तो पूरे 16 दिन अगर आप तर्पण देते हैं, इन्हें भोजन अर्पण करते हैं, इनको इनके मानकर कोई को या फिर गाय को अपना वो देते हैं भोजन, उसको खिलाते हैं, तो ये माना जाता है कि ये सीधे वहाँ तक पहुँचता है। और आपके जो भी कष्ट हैं घर में, परिवार में, क्योंकि पितृ अगर हमारे रूठे रहते हैं, अगर घर का कोई सदस्य अगर रूठा है तो वहाँ संकट है। अगर हमारे पितृ रूठे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो भी संकट होगा घर पर, परेशानी होंगी, कष्ट आएंगे। तो इनको मनाइए,
सारी चीज़ें संतुलित रहेंगी, सब बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, धन का आवागमन रहेगा, सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसी के साथ दोस्तों मेरे साथ बने रहें, साधु संतों के, श्रद्धालुओं के, खचेरू महाराज से मिलते रहें ऐसे ही। और खचेरू महाराज से मिलने के लिए वीडियो को देखते रहें, मेरे से जुड़े रहें। इसके साथ जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। जय हो महाराज जी।